हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न गुरु क्लासेस। तो आज का वीडियो है कंटिन्यूएशन अबाउट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो ऑलरेडी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ 1, 2 एंड 3 का वीडियो है इस चैनल में, सो प्लीज़ रेफर द वीडियो। और इस वीडियो के बाद हमेशा की तरह आप लोगों का कंसेप्ट होगा पूरा क्लियर। सो विद दिस नोट लेट्स बिगिन आवर क्लास। फोर्थ प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन एटम to remove an electron from its outermost shell so as to form a positive ion is known as ionization potential, या हम लोग ionization energy भी बोल सकते हैं इसको। तो ऐसा कुछ इक्वेशन रहता है इसका। सपोज M is an element, okay, so a plus energy ionization potential, so that gives to positive ion of M प्लस द इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आइए देखते हैं कैसे ये इक्वेशन फॉर्म होता है और ये डेफिनेशन। तो एक एटम मान के चलते हैं हम लोग, सपोज एम इज एन एटम। ओके, तो अभी बताओ एम में न्यूक्लियस है और सपोज 3 नंबर ऑफ शेल्स हैं। अब मुझे अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है इस एटम से, तो कौन सा ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे? यस, वी विल रिमूव द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? बिकॉज द आउटर मोस्ट शेल इज वेरी फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड thus it has lesser nuclear force of attraction compared to the other 2 orbits. ठीक है, तो we can remove the electron from the outermost shell. तो अभी उसी इलेक्ट्रॉन अगर मैं एटम M से मैं अगर रिमूव करती हूँ, जो एनर्जी चाहिए रिमूव करने के लिए, इसको हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गया। अभी देखते हैं वो इक्वेशन। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक एटम कंसीडर करते हैं, जैसे सोडियम एटम। ओके, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 281। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है मुझे सोडियम एटम से, तो सोडियम का क्या फ़ायदा है? तो आइए पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में देखो सोडियम का नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है? दैट इज़ नियॉन। And we all know that every element, okay, should attain the electronic or tends to attain the electronic configuration of its nearest noble gas. तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, नियॉन का 10 है। So if sodium loses 1 electron, then it will attain the electronic configuration of neon. तो अभी फिर से आओ, देखो सोडियम का 281 है। ओके, सो इफ सोडियम loses 1 electron, then its electronic configuration will be 28. Okay, and that energy that is required to remove the electron is known as ionization potential. तो अभी सोडियम एटम का अगर देखते हो, तो सोडियम एटम का कुछ ऐसा है, 11 protons and 11 electrons. Now when it forms a sodium ion, that is positive ion, by losing 1 electron, then there will be 11 protons and 10 electrons, right? तो अभी देखो सोडियम आयन में 1 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है। So since it is containing 1 extra positive charge, so hence it is Na plus ion. ठीक है, तो यहाँ से पॉजिटिव आयन का कंसेप्ट आया। ओके, सो दिस द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, दैट इज योर आयनाइजेशन एनर्जी।
नेक्स्ट आते हैं फैक्टर्स ऑन विच द आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स। तो एज यूजुअल इट डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। तो फर्स्ट है एटॉमिक साइज। तो जितना बड़ा एटॉमिक साइज होगा उतना दूर रहेगा outer most shell from the nucleus. Means what? Lesser force of attraction. Means what? If you want to remove the electron from the outermost shell, less amount of energy will be required. So from this we can say that with increase in atomic size, the ionization potential decreases. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम और पोटाशियम का। सो बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द सेम ग्रुप। ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281 एंड पोटाशियम का है 2881 एंड एटॉमिक नंबर है 11। तो देखो यहाँ पे पोटाशियम का 4 शेल्स है एंड सोडियम का 3 शेल्स है। तो ऑब्वियसली पोटाशियम में न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, दैट इज हाई, एटॉमिक साइज इज मोर। ओके, सो द आउटर मोस्ट शेल इन द पोटाशियम विल एक्सपीरियंस लेसर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। सो अगर पोटाशियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो बहुत कम एनर्जी चाहिए। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एटॉमिक साइज जितना बड़ा रहेगा उतना कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज न्यूक्लियर चार्ज। ओके, तो न्यूक्लियर चार्ज इज, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है मीन्स इलेक्ट्रॉन्स विल बी पुल्ड मोर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, means decrease in the atomic size. So since electrons are more attracted towards nucleus, means if you want to remove one electron from it, from the outermost shell, you have to apply more energy. ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम एंड मैग्नीशियम दैट बिलोंग टू द सेम पीरियड। तो सोडियम का देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11, मैग्नीशियम इज 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281 एंड मैग्नीशियम इज 282। तो सोडियम में 11 प्रोटॉन से 11 इलेक्ट्रॉन से, मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन से 12 प्रोटॉन से। Means what? The magnesium electrons will experience more force of attraction towards the nucleus compared to that of sodium, क्योंकि nuclear charge ज़्यादा है due to the increased atomic number। तो अगर मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए कंपेयर टू दैट ऑफ सोडियम। तो वहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा रहेगा तो मोर अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए। ओके, तो अभी देख लेते हैं कि डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड कैसे आयनाइजेशन एनर्जी वेरिएट होता है। तो डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप एज यू ऑल नो नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग वन बाय वन। So with the number increase in the number of shells, atomic size is increasing. So atomic size is increasing means lesser nuclear force of attraction is experienced by the electrons in the outermost shell. So they can be removed very easily from the shell, and thus with the increase in the atomic size in the group, the ionization energy decreases। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज अगर अक्रॉस द पीरियड हम लोग कंसिडर करते हैं तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट atomic number increases and that increases the nuclear charge, means more electrons will be pulled more towards the nucleus, that is nuclear attraction is very strong. So to remove the electron from its outermost shell, more amount of energy is required. So across the period ionization potential increases। ठीक है,
तो अभी पीरियोडिक टेबल अगर हम लोग देखते हैं तो अगर ग्रुप जाओ, डाउन द ग्रुप जाओ, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये सब में नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होता है एंड विद दैट द आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस एंड अक्रॉस द पीरियड, दैट इज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस वन बाय वन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है एंड विद दैट द आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ से अगर कुछ कंक्लूशन निकाल सकते हो वो है कि मेटल ऑलवेज हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, राइट, and non-metals have the tendency to not lose electron but accept electron। तो अगर पीरियड्स अगर देखते हो, जो लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट में जो एलिमेंट्स है जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, दीज आर कॉल्ड एज मेटल्स, राइट। तो मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि जितना हम लोग राइट में जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है ग्रुप में, पीरियड में। तो क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन अगर वहाँ पे क्लोरीन का बात करो तो क्लोरीन इज़ अ नॉन मेटल, तो नॉन मेटल हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्लोरीन। सो समरी ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस and across the period ionization potential increases. The fifth property is electron affinity. So the amount of energy released by an atom to accept one electron so as to form a negative ion is known as electron affinity। ठीक है, तो इसका भी पहले आयनाइजेशन पोटेंशियल का भी मैं भूल गई बोलना कि इसका यूनिट होता है किलो जूल पर मोल। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी सेम है। तो एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे X एक एटम है, ओके, तो X एक एटम है, तो वो अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो that becomes X minus, that is negative ion, and along with that energy is released, so that is electron affinity। ठीक, तो एक एटम है that is X, ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मान लो 287 है। So if it accepts one electron from somewhere, okay, in its outermost shell, so with accepting the electron, the amount of energy released, that is called as electron affinity। तो पूरा चीज़ समझते हैं क्लोरीन एटम के साथ। तो क्लोरीन का सेम ही एटॉमिक नंबर है 17 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 287। तो अभी पीरियोडिक टेबल में आओ, क्लोरीन का सबसे नज़दीक नोबल गैस कौन सा है, आर्गॉन है। तो आर्गॉन का एटॉमिक नंबर इज़ 18, क्लोरीन का है 17। मीन्स ये क्या है, एक एटॉम या एक इलेक्ट्रॉन कम है आर्गॉन से। तो अभी फिर से आओ इसमें, क्लोरीन इफ इट एक्सेप्ट्स वन इलेक्ट्रॉन देन इट विल अटेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गॉन, दैट इज़ 288। तो क्या है, इसमें जो एनर्जी जो रिलीज़ होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। तो अभी क्लोरीन का अगर देखोगे तो 17 प्रोटॉन्स आर देयर एंड 17 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। नाउ इफ क्लोरीन एक्सेप्ट्स वन इलेक्ट्रॉन देन इट विल बिकम 17 प्रोटॉन्स एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो सिंस एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है सो क्लोरीन बिकम्स नेगेटिव आयन, okay, so that is Cl minus। so Cl, that is an atom, okay, plus one electron if it is added, it becomes a negative ion, that is Cl minus, and along with that the energy that is released, that is electron affinity। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये है। अब देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स ऑन एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। तो एटॉमिक साइज मतलब जितना छोटा एटम रहेगा
उतना न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन्स रहेगा. Means what? Electrons are more attracted towards the nucleus. Means what? They desire for more electrons. So with the decrease in the atomic size, electron affinity increases. Okay? एंड न्यूक्लियर चार्ज का अगर मैं बात करूँ तो अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा रहेगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल विल एक्सपीरियंस मोर अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. मीन्स व्हाट? वही सेम है, मोर एफिनिटी towards the more affinity towards electrons. Means with the increase in the nuclear charge, electron affinity also increases. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन का. सो बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द सेम पीरियड. तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, ऑल ऑफ यू नो, एंड फ्लोरीन का है एटॉमिक नंबर 9. ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 2 6 एंड फ्लोरीन का 2 7. ठीक है. तो अगर देखोगे ऑक्सीजन का 8 प्रोटॉन्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स है, फ्लोरीन का 9 प्रोटॉन्स एंड 9 इलेक्ट्रॉन्स है. ओके. तो ड्यू टू मोर न्यूक्लियर चार्ज इन फ्लोरीन, दैट इज एटॉमिक साइज इज लेस. ओके. तो विद द डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा है. मतलब क्या है? फ्लोरीन हैज़ मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट electrons. That is, electron affinity in fluorine is more than that of oxygen. तो अगर देखते हैं पीरियोडिक टेबल में कैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वेरी करता है, तो डाउन द ग्रुप अगर जाओगे तो नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग. सो विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स, atomic size is increasing. Means the distance between the nucleus and the outermost shell keeps on increasing. So for that it is very easy to remove electrons from the outermost shell, and the atom do not have any attraction towards the electrons because nucleus is very far away from the outermost shell. तो इसमें क्या हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स. तो अक्रॉस द पीरियड अगर जाओगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब क्या है? न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है बट एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है. तो उसमें से क्या है? न्यूक्लियस ज़्यादा पास रहेगा आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस का डिस्टेंस कम होता जाएगा. मीन्स देयर विल बी मोर टेंडेंसी और एफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स. सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड. ठीक है. तो अगर पीरियोडिक टेबल अगर हम लोग देखते हैं तो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग. तो क्या है? नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग मीन्स द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस. अगर पीरियड का बात करते हैं दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मीन्स व्हाट? न्यूक्लियर चार्ज विथ इज इंक्रीजिंग विथ डिक्रीज इन एटॉमिक साइज. तो क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होता जाएगा. तो इसलिए जो नॉन मेटल्स का क्या टेंडेंसी है? टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स. ओके. तो क्या है? एक्सट्रीम राइट का जो एलिमेंट्स है जैसे क्लोरीन और एक पीरियड में ग्रुप में जैसे फ्लोरीन. ओके. सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या है? ये सब नॉन मेटल्स है. बिकॉज ये एक्सट्रीम राइट में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा रहता है, मीन्स मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स. सो फॉर दैट इन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियड वी आर गेटिंग द नॉन मेटल्स. तो अगर समरी निकालो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का तो हम लोग बोल सकते हैं कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस एंड अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस. लास्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. ठीक है. तो एग्जाम्पल लेते हैं. XY एक मॉलिक्यूल है जहाँ पे X एंड Y आर द टू एटम्स. नाउ बाय एनी चांस इफ Y एक्सेप्ट्स वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम X,
Okay, so the tendency to accept that electron is known as electronegativity. ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव और Y को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। तो अब बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या सेम है? हाँ, थोड़ा बहुत सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टर्म आता है जब कोई बॉन्ड फॉर्म होता है, या कोई एक मॉलिक्यूल में जब टू एटम्स जब बॉन्ड फॉर्म होता है तब जो एक एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है। बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब कोई एक एलिमेंट का अगर टेंडेंसी होता है एनर्जी रिलीज करके एक्सेप्ट करने का इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज़ योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो दोनों सेम है बट दोनों में थोड़ा अंतर है। ओके, तो ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज यूजुअल डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। तो एटॉमिक साइज मतलब जितना छोटा एटॉमिक साइज रहेगा उतना पास रहेगा न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस पास रहेगा, मीन्स व्हाट, मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स. So if atomic size decreases means electronegativity also increases. Okay, now nuclear charge का अगर मैं बात करूँ, nuclear charge भी same है. With increase in nuclear charge, the electrons present in the outermost shell will experience more nuclear pull towards the nucleus, means what, more tendency to accept the electrons, means with increase in the nuclear charge electronegativity also increases. ठीक है, तो अभी पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरी होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो अगर डाउन द ग्रुप जाओ, सेम है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस ज़्यादा हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है. सो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिक्रीजिंग. नाउ अक्रॉस द पीरियड अगर जाओ, सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हाट हैपन्स, the nuclear charge is increasing, atomic size is decreasing, means what, electrons are more bound towards the nucleus, means more attracted towards the nucleus, so the tendency to accept electron and be electronegative also increases. So electronegativity increases across the पीरियड. तो अगर मैं पूरा चीज़ को समराइज करूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड. सो दिस इज ऑल अबाउट 6 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जहाँ पे हम लोगों ने देखा है डेफिनेशन ऑफ ईच प्रॉपर्टीज, फैक्टर्स अफेक्टिंग देम एंड हाउ इट वेरीज इन द पीरियोडिक टेबल. तो होपफुली आप लोगों को ये 2 कंसेक्यूटिव वीडियोस समझ में आया है, अच्छा लगा है. सो वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू लर्न गुरु क्लासेस. कीप एनकरेजिंग एंड सपोर्टिंग अस. लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. सो थैंक यू सो मच. बाय बाय.